नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोमल ड्रीम पास ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं बिहार के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल में, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से आगे पता चलेगा कि कहाँ की ट्रिप के लिए हम लोग निकले थे। और इस ट्रिप में हम बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अगर आप लोग वहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे जाना सही है या गलत है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने के साथ ही जो है फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और सिर्फ चाय पी के हम लोग निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र में निकलते ही बहुत मज़ा आ रहा था। सभी लोग जो है फुल ऑन मस्ती मोड में थे और सभी लोग म्यूजिक का एंजॉय कर रहे थे। ये हम सब लोग थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी अपनी गाड़ी में ही कर रहे थे और मज़ा आ रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मज़ा कब सज़ा में बदल जाएगा। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ था। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ हम लोग यहाँ पे जो है चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे नाश्ता भी कुछ पैक करवा लेते हैं रास्ते के लिए, क्योंकि अभी भूख नहीं लगा था। समथिंग ये 7-8 बजे का टाइम हो रहा था और इतना जल्दी हम लोग को भूख नहीं लगता है। तो फाइनली चाय पी के हम लोग निकल चुके थे फिर से रास्ते की तरफ। दोस्तों गर्मी इतनी थी कि बता नहीं सकती। थोड़ी दूर आगे जाते हैं हम लोग। आगे चलने के बाद तो रास्ते में जो है CNG डलवाना था। और CNG गाड़ी के साथ ये होता है कि आपको रास्ते में रुक रुक के CNG डलवाना पड़ता है। या जो जिन लोगों के पास CNG होगा उनको पता ही होगा कि इसका क्या नियम है, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जैसे ही CNG डलवाने के लिए रुकते हैं तो सोचते हैं कि हमने जो रास्ता में खाने के लिए सामान पैक करवाया था उसे नाश्ता कर और जो लिट्टी चोखा हमने पैक करवाया था उसका मजा लिया जाए। पेट भरने के बाद फिर शुरू होता है हमारा सफ़र, जो कि था राजगीर का। तो राजगीर के सफ़र में जो है बहुत ज़्यादा हमें क्या बोले प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मज़ा बहुत आ रहा था दोस्तों। जब तक गाड़ी में बैठे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। फुल मज़े हम लोग कर रहे थे, एकदम चिल थे, क्योंकि गाड़ी में AC चल रहा था, बाहर का कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि पता है हम ऐसे कैसे गए थे। यहाँ हमारा जाने का कोई प्लानिंग नहीं था। जब हम उपनयन संस्कार से आए थे और थके हुए थे, घर में बस रेस्ट कर रहे थे, कहीं जाने का प्लानिंग नहीं था। हमारे पास उस टाइम कपड़ा वगैरह भी नहीं था, क्योंकि हम अपने मायके में थे और घूमने के लिए हम कपड़ा वगैरह लेके नहीं गए थे। जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस था हमारा, जो कि हम जनेऊ में गए थे, तो वही जो है लेके गए थे और वही पहन के हम लोग कपड़ा एक पैक कर लिए थे कि वहाँ जाके जो है फ्रेश हो जाएंगे, नहा वहा के उसके बाद घूमेंगे मस्त। लेकिन ऐसा होने कहाँ दिए हमारे पतिदेव। खैर ये सब बातें को छोड़ते हैं, आगे बताएंगे क्या हुआ था। और फिर रास्ते में हम लोग निकल जाते हैं और अब हमारे पतिदेव जो हैं वो ड्राइविंग सीट पे बैठ चुके हैं। इससे पहले हमारा भाई ड्राइव कर रहा था। दोनों बदल के ड्राइविंग कर रहे थे ताकि थकावट किसी एक को ज़्यादा ना हो, और दोनों जो है एंजॉय करते हुए ड्राइविंग कर रहे थे। दोनों को आता है ड्राइविंग, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। और लॉन्ग ड्राइव जब आप जा रहे हो ना लॉन्ग ड्राइव में, तो ऐसा करना चाहिए कि साथ में 2 आदमी होना चाहिए, जो कि आप बदल बदल के ड्राइव कर सको। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाता है, नींद आ जाता है और एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और राजगीर का आप लोगों को ट्रिप दिखाते हैं। राजगीर के ट्रिप में रास्ते में बहुत अच्छा व्यू हमको देखने को मिला था, जहाँ पे हम कुछ क्लिप भी लिए हैं और ऐड करते गए हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि सिर्फ रास्ते का ही दिखा रही है, बस ऐसा नहीं है। जो मुझे अच्छा लग रहा था कि ये देखिए यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ये जो है राजगीर आपका नालंदा जिला में पड़ता है और यहाँ से नालंदा का सीमा स्टार्ट हो चुका था। पहाड़ी दिख रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। जैसे ही निकलते हैं रास्ते में और जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं गर्मी उतनी ही तेज़ होती जाती है। आप सभी को पता है कि बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? गया है। बिहार में सबसे ज़्यादा गया जो है वो गर्मी और ठंडा देने वाला ज़िला है। सटा ही हुआ आपका ये भी पड़ जाता है, नवादा वगैरह भी पड़ जाता है, नालंदा वगैरह पड़ जाता है। तो ये सब में जो है पटना वगैरह, इसमें और ज़्यादा गर्मी होता है। गर्मी वैसे बिहार के हर जगहों में है, लेकिन वहाँ पे इसकी अपेक्षा ज़्यादा था। और कई घंटों के सफ़र के बाद, मशक्क़त के बाद जो है फाइनली हम लोग बिहार का सबसे खूबसूरत शहर में पहुंच जाते हैं। और रास्ते का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ का नज़ारा देख के सारा थकान जो है वो गायब हो चुका था। और आप सभी का खूब सारा स्वागत है हमारे साथ साथ बिहार के सबसे खूबसूरत जगह राजगीर में, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है हमारा। और हमारा बिहार गाइस बहुत खूबसूरत है। वैसे सभी स्टेट सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन हमारा बिहार भी किसी से कम नहीं है। बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ जो है ना इस चीज़ों की कद्र नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गोला बारूद का फैक्ट्री है, जो कि मैं इनसे बार बार पूछ रही थी कि आयुध निर्माण क्षेत्र का मतलब क्या होता है। इस पर लिखा हुआ था आयुध निर्माण। तो ये बम वगैरह बनता था यहाँ पे, बारूद गोला वगैरह। और ये मगध टाइम का हिस्ट्री है। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतिहास आपको नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत रिलेट कर रही हूँ। और ये टमटम गाइस, कौन कौन चढ़ा है टमटम पे बताइएगा।
और यहाँ मलमास मेला का भी फिलहाल में लगा था, जिसकी वजह से टमटम काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे टमटम मुझे बहुत दिनों के बाद देखने को मिला था। मैं तो शायद नहीं चढ़ी हूँ अभी तक, मुझे याद नहीं है चढ़ी भी होंगी तो, बट मैं नहीं चढ़ी हूँ। मैं इन सबसे पूछ रही थी कि आप लोगों ने चढ़ा है या नहीं। और रास्ते में, पूरे रास्ते में बहुत सारा टमटम देखी, मुझे बहुत मन कर रहा था चढ़ने का, लेकिन ये लोग चढ़ने थोड़ी देते, बट कोई नहीं, फिर भी हम लोग ऐसे ही निकल गए रास्ते में। और यहाँ मुझे एक चीज़ और देखने को मिला जो कि बहुत प्यारा चीज़ था। चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। ऐसा लगता है छू ले पहाड़ को। मैं भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर लूंगी। ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। खजूर खाने का मन करेगा, ये वाला खजूर वाला खजूर। और यहाँ पे गाइज मैं खजूर का चर्चा कर रही हूँ और तारकुन का, तो कौन लोग खजूर और तारकुन को जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देख सकते गाइस कितना सारा टमटम है, देखो तो चलो तो कर दिया करो। घूमने के लिए लगाए हुए हैं। ओ यही मेला लगा हुआ है, हाँ मलमास मेला। Turn left onto National Highway 100. मेला उठ रहा है, देख रहे हो उठ रहा है। लेकिन पता है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना है? गुरुद्वारा। गुरु नानक शीतल कुंड है। वाह मंदिर देखो कितना सुंदर है यार। गुरुद्वारा है। आते हैं उधर से तैयार होके तो चलेंगे। देखो छू गया हो क्या? मंदिर मंदिर है मंदिर। छोटा सा मंदिर है। हाइट की वजह से छोटा दिखाई दे रहा है। मंदिर में कहीं कुंड होता है। इतना तितली उड़ रहा है, देखो ना। मस्त है। और गाइस यहाँ पे तितली, क्या ही बताओ, इतनी तितली थी, शायद आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख पा रही होगी शीशा के अंदर से, आगे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा जहाँ पे झुंड में होगी। यहाँ से मैं तितली देखना स्टार्ट की, मैं इतना एक्साइटेड होगी बता नहीं सकती। आप लोग सोच रहे हो ना कि ओवर एक्टिंग कर रही है, बट नहीं, ये मेरा रियल है। और मैं जब भी देखती हूँ ये सब चीज़ को, मेरा दिल एकदम गार्डन हो जाता है, मन करता है उतर के मैं उसके साथ झूमूँ मस्ती करूँ। बट क्या है ना कि वो चीज़ अब नहीं रहा, बचपना वाला चीज़ अब नहीं रहा, तो वैसा नहीं कर सकती। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और रियल वॉइस को एंजॉय कीजिए। देखो तितली वहाँ है, देखो कितना तितली है, वाह ये फूल भी कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है हम जिंदगी में पहला बार घूम रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमको। स्वर्ण भंडार पथ है यहाँ, इधर सोना रखा हुआ है। चलिए लेके आते हैं। पुलिस का गाड़ी है, पकड़ियो लेगा। क्या बोलती क्या है तू, वो पता है? Destination is on the right. वाह और फाइनली हम लोग जू सफारी पहुंच चुके थे। देख के जितना बाहर से एक्साइटेड थे ना, अंदर जाके उतना ही मन उदास हो गया था गाइज, क्या ही बताऊं। और प्लीज़ आप लोगों से एक बार मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो जो है अभी इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ हद से ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और एक बार और मैं बता दूँ कि यहाँ से हम लोग मन उदास होकर लौट आए थे। लौटने का एक रीज़न था क्योंकि जो यहाँ पे टिकट है वो पहले से बुकिंग होता है, यानी कि 5-6 दिन पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी होती है, जो कि मैं काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे देखी थी तो बताया गया था कि पहले ऑनलाइन वाला था सिस्टम, लेकिन अब आप वहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं। बट क्या है ना कि वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन वाला ही सिर्फ यहाँ पे सिस्टम है। तो हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया था, हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगा के थोड़ा देर वहाँ पे वेट किए। बहुत अफसोस की बात है गाइस। सुनो चलिए वहाँ पे बैठ जाए, रुको साइड में लगाइए। और मैं बहुत उदास हो गई थी। तब मेरा भाई बोला कि चलो ना बाहर से एटलीस्ट फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, बाहर का भी व्यू तो अच्छा है। फिर हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किए बाहर से और ये फूल वगैरह का थोड़ा सा क्लिप लिए। उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो अगला डेस्टिनेशन ढूंढते हैं और अगला जगह घूमने का प्लान करते हैं। फिर हमारा अगला डेस्टिनेशन था शांति स्तूप, जो कि हम बिहार के शांति स्तूप के बारे में आप लोग जानते होंगे कि गिरधुड पर्वत है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। गलत तरह का भाई गया।
और ये जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों, ये शांति स्तूप पहाड़ पे है, गिरिकुद पहाड़ पे, जिसके लिए आपको जो है वो रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ी से जाना पॉसिबल नहीं है गाइस, बहुत थक जाते हैं, इसलिए हम लोग रोपवे का इस्तेमाल से जो है ऊपर गए थे। और रोपवे में इतना गर्मी लग रहा था ना, अंदर पूरा पैक था गाइस पूरा, और ऊपर से व्यू आप देख सकते हैं। एक बार आप लोग यहाँ के रियल चीज़ों को जो है फील कीजिए, रियल वॉइस को आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर जहाँ मुझे लगेगा वॉइस ओवर करना मैं कर दूंगी। और बंदर गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंदर था, मुझे बार बार कहा जा रहा था कि बंदर से सावधान रहने के लिए वगैरह, ये मोबाइल वगैरह सब छीन लेता है। और आप लोग भी कभी जाएं तो सतर्क रहें, सावधान रहें। हैंडसम कैमरामैन सब हमारे पास। चलो तीनों आगे चलो। नहीं कुछ करेगा। बोतल ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मोबाइल से ले लीजिए। कौन मोबाइल से नहीं तो तुमको उसी का फेंक देंगे हम लोग। इनका फोन यहाँ पे दूध का फंक्शन जो लेके आई है। अच्छा वीडियो में दिखा रहे हैं, फोटो दिखा। और अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये तो पहाड़ के ऊपर का व्यू है। फिर भी दोस्तों रोपवे से जाने के बाद भी आपको इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाता है। मैं तो हाफ के परेशान हो गई थी। और फाइनली पहुंच चुके थे हम लोग विश्व शांति स्तूप में। और ये जो स्तूप है ना दोस्तों, इसके इतिहास को आप जानेंगे ना तो ये विश्व का शांति स्तूप है, जो कि जापानी बौद्ध संगठन नुम्पाजोन महाओ जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि शांति और अहिंसा का संदेश देना। और यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से आप जो है पूरे राजगीर के नज़ारा को भी देख सकते हैं, खूबसूरत लगता है दोस्तों, सच में बहुत खूबसूरत लगता है ना। ये गिरिकुद पर्वत, गिरिकुद है ना, कौन भूल गया। खाली बंदर है गाइस बच के। नहीं हम तो चल रहे हैं, तो बना रहे हैं, बस बनाते हुए चल जा रहे हैं। वाह क्या नजारा है यार। चलो हाँ फोटो खिंचाते हैं। आए कहाँ गया? सीढ़ी है ना, अरे घंटा घर है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। फ़ोटो शूट करवाने के लिए इधर जब आते हैं तो देखते हैं ये पैसा वाला पेड़, जो कि काफ़ी आप लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखा होगा। गाइस ये पैसा का कोई पेड़ नहीं है, इसमें सभी लोग पता नहीं क्यों किस हिसाब से इसमें पैसे को जो है वो डालते हैं और उसको क्या करते हैं किसी से ठोक ठोक के इसको अंदर कर देते हैं। और ऊपर से जो है पहाड़ के ऊपर से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा था, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम लोग एंट्री लेते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे देख सकते हैं आप उनका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना था, बट चुपके से मेरा भाई छोटा सा क्लिप ले लिया था, वो भी हमारे ब्लॉग के लिए। तो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे कैसा क्यों किए, तो वो हमारी गलती थी। बाद में हम उसको बहुत डांटे, क्या था तुमको नहीं करना चाहिए था, जब अलाउ नहीं था तो नहीं करना चाहिए। चीज़ों को जो है समझना चाहिए कि क्यों, कुछ तो रीज़न होगा यहाँ पे अलाउ नहीं करने का, है ना, वही सारी बातें हैं। और इतना गर्मी लग रहा था ना गाइस, ना फोटो खिंचवाने का मन कर रहा था ना कुछ, बस मन कर रहा था किसी तरह से नीचे चले जाएं। और शक्ल देख के आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा शक्ल कितना काला हो चुका है। बुढ़िया नहीं दुनिया, कोमल की दुनिया। काश यहाँ से हमको जंप लगाने देता कोई, जंप लगा पक्का ट्रेनिंग लेते हुए जाएगा। हमको खींचने और खिंचवाने दोनों में मजा आता है, खींचने में भी मजा आता है। नहीं हम खींचते भी अच्छा है। बस पे चढ़ी, सीट नहीं मिला तो खरीद के गई, रोने लगी। हवा इधर से पैरे में हवा लगा।
उनके पास होगा। नहीं मेरे पास फुटेज मेरे पास नहीं सकते ना बना रहे हैं वो। आपको ज्यादा ही चिल मारने लगते हैं। जरूरी भी ना है, आए भी तो चिल ही मारने हैं। क्या है? हमको तो अच्छा लगा भाई, गाइस पैसा वसूल हो गया इस मेरा। मौसम में बिल्कुल मत आना, मर जाओगे। और मैं सच में बहुत परेशान थी। यहाँ अगर घूमने का प्लान करते हैं ना तो फरवरी अक्टूबर में आप लोग आ जाया करो, या फिर आप लोग बारिश के मौसम में आओ। गर्मी में घूमने से मज़ा कम और परेशानी ज़्यादा होता है। फिर हम लोग निकल जाते हैं, एक और डेस्टिनी हमारे पास में ही था, वेनुवन की तरफ। वेनुवन निकलने के रास्ते में ही हम लोग गन्ना जूस एक जगह रुक के जो है पीते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पेड़ के छांव के नीचे थोड़ा सा बैठते हैं, और जब हम लोग गन्ना जूस पी लेते हैं थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और चले जाते हैं वेनुवन। वेनुवन में जाके ये पता चला कि वहाँ कुछ खास चीज़ें हैं नहीं घूमने का। और वहाँ जाने के बाद हम लोग सबसे पहले जो है एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के साथ ही हम लोग टिकट काउंटर पर जाके टिकट कटवाते हैं। टिकट कटाने के बाद जब हम लोग एंट्री लेते हैं ना तो लगा था कि वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना ही यहाँ पे जो है बाहर में गंदा जगह था। बाहर की बात करें इतना गंदा था, मतलब बता नहीं सकती। और अंदर बस सिर्फ पार्क था ये। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना शाम में घूमने फिरने आ सकते थे। यहाँ पे तालाब आपको देखने को मिलेगा, बच्चे का झूले था जो कि उस साइड था, मैं वहाँ पे नहीं गई थी, और कुछ खास चीज़ें यहाँ पे नहीं था। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक दो जगह जो है फूल के साथ थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह करवाए थे। और यहाँ पे एक स्तूप बना हुआ था गौतम बुद्ध का, साथ में यहाँ पे तालाब था, जो कि तालाब में मछली वगैरह थी, यही आपको दिखाया गया है। फिर मन उदास हो जाता है, यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं। और निकलने से पहले बता दें हम आपको कि हम लोग जो है घर से नहा के नहीं आए थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वहाँ पे जाके कुंड में नहाएंगे, लेकिन यहाँ के प्लान चेंज हो गया था। तो रास्ते में हम लोगों को एक सुलभ शौचालय मिला जो कि अच्छा खासा था। वहाँ पे हम लोग सभी लोग पैसे दिए और जाके जो है फ्रेश हो गए, नहा लिए। नहाने के बाद मन मेरा बहुत ही फ्रेश हो गया। जैसे ही फ्रेश हुआ तो हम लोग आ जाते हैं कहाँ, तो नालंदा में ही आपका जो है पावापुरी जल मंदिर है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। और आने से पहले रास्ते में हम लोग वहीं मंदिर के पास उतरने के टाइम हम लोग पानी पूरी भी खाते हैं। और यहाँ पे मछली के लिए जो है हम लोग मूढ़ी वगैरह खरीदते हैं। खरीदने के साथ और यहाँ पे हम सबसे पैसे इसलिए मांग रहे थे कि सबका पैसा गाड़ी में ही था, पर्स लेके कोई आया नहीं था। तो हम बोल रहे थे कि 10 रुपया दे दो, गाड़ी पास में ही था। तो अंकल हमको दे दिए, बोले कोई बात नहीं, आप बाहर निकलिएगा तो पैसा दे दीजिएगा। फिर हम यहाँ पे मछली तो दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे बत्तख वगैरह था, तो उसको मेरा भाई लोग मूढ़ी खिलाया था। और यहाँ आने के बाद इतना सुकून मिला गाइस, क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे 87 एकड़ में जो है ये तालाब है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका अगर इतिहास हम आपको बताएं पावापुरी का, और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग नहीं बताए थे गाइस कि रास्ते में इतना तेज़ बारिश हुआ ना कि एक तो नहा लिए थे, मन फ्रेश हो गया था। उसके बाद रास्ते में बहुत अच्छा बारिश हुआ, उसका हम लोग एंजॉय किए पूरे रास्ते। तो वो भी खूब मज़ा दिया हम लोगों का, बहुत मज़ा, मन एकदम खुश हो गया था। और यहाँ पे हम लोग फ्रेश होके घूमने आए थे। और इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पावापुरी जैन धर्म का जो है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहीं पे भगवान जो है महावीर अपना निर्वाण प्राप्त किए थे, और उनका अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था। और जो श्रद्धालु लोग था ना, वो यहाँ से आया था और इतना सारा मिट्टी ले उठाया। मिट्टी मतलब उनके जो श्राद्ध कार्यक्रम था उसमें उनको मन के शांति के लिए दिया था मिट्टी। तो इतना मिट्टी निकाला कि ये तालाब बन गया था। और यही तालाब जो है वो जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा। शांति स्तूप भी खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लगा। और इसके अंदर भी जब आप एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको फ़ोटो वगैरह शूट नहीं करने दिया जाएगा। सब लागल के मछली यहाँ है कहाँ दिखाई एगो कहाँ दे। और ऐसे ही जो है हम लोगों का पूरा दिन घूमते फिरते निकल चुका था। और गाइस भूख सच में बहुत तेज़ अब लग चुका था, क्योंकि अब पेट जो है वो खाना मांग रहा था। लेकिन क्या कर सकते थे, यहाँ से निकलने के बाद ही खाना खाते। अंदर आते हैं तो आपको पहले बता दें कि यहाँ पे आपको फ़ोटो वीडियो शूट करने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में जो है वहाँ के गार्ड बता रहे थे। वैसे हम लोगों को पता था, लेकिन इनका काम था बताना, बता रहे थे। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सुन लीजिए सीरियल वॉइस में। यहाँ दर्शन कीजिए, जहाँ गाँव में रहते हैं जहाँ लिखते हुआ वहाँ भी मंदिर है, वही दर्शन। नौलखा मंदिर वहाँ कुआं भी है।
और यहाँ पे एक नौलखा मंदिर है जो जहाँ पे वो घूमने की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे कि बहुत लेट हो चुका था और हम लोगों को वापस घर के लिए भी निकलना था। हम लोग रात भर स्टे कर सकते थे बट नहीं इसलिए किए क्योंकि हम लोगों का मेन था जू सफारी, जो कि जू सफारी अगर घूमते तो हम लोग को स्टे करना पड़ता और वहाँ पर हम लोग घूम ही नहीं पाए। तो सोचे कि छोटा मोटा चीज़ घूम के कम टाइम में ही हम लोग निकल जाते हैं घर। यहाँ पर रेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कभी और आया जाएगा। और अब मैं जब भी जाऊँगी ना अक्टूबर से फरवरी के बीच में या बरसात के मौसम में जाऊँगी गाइज़। रेडी गो। यस बैग है तीनों का तो। हाँ चलते रहो ऐसे ही। और इसके बाद जो है हमारा मोबाइल का बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो गया था, इसलिए हम आगे शूट नहीं कर पाए थे। घर के लिए निकल गए थे, फिर रास्ते में खाना खाते हैं और ऐसे ही मस्ती मजाक म्यूज़िक का एंजॉय करते हुए हम लोग घर के लिए जो है पहुंच गए थे। बीच में रास्ते में हमने सिमरिया पुल का शूट किया था क्लिप, जो कि ऐड कर दी हूँ मैं। और ये सिमरिया पुल को जो है फिर से बनाया गया है, इतना खूबसूरत पुल बनाया ना बता नहीं सकती गाइस। एक तो यहाँ का जो लाइट का डेकोरेशन था बहुत, मतलब हर पुल का लाइट जो है वो चेंज हो रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहीं पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको गंगा जी दिख रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से शूट नहीं कर पा रही थी, बाहर हाथ नहीं निकाल सकती थी इसीलिए। तो आज का ट्रिप हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा जो है ये ट्रिप पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइज जीवन में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो एक सीख हमें मिला है कि हर चीज़ों को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, कहीं जाने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। राधे राधे, बाय बाय।